नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। मैं अच्छे से जानता हूं कि आज सलमान खान ने जिस तरह से होस्टिंग की है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्या है कि एक तो अंतिम हो गई सुपर फ्लॉप और दूसरा कटरीना हो गई विकी कौशल की, तो सलमान खान का दिमाग जो है वो अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो बैठा है। सलमान खान बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने अपना बीपी भी नहीं बढ़ाना है, आपने अपने खून को उबालना भी नहीं है। आपने सिंपैथी देनी है सलमान खान को, वो सलमान खान जो खुद फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, पार्टीज में जाकर गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार सकता है, लोगों का करियर बर्बाद कर सकता है, जानवरों का शिकार कर सकता है। वो सलमान खान दूसरों को बोल रहा है कि तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम बहुत एग्रेसिव होते हो, ये होते हो, वो होते हो। तो ऐसी बातें करके सलमान खान साबित कर रहा है कि कटरीना की शादी का उसे बहुत जबरदस्त धक्का लगा है, सदमा लगा है, अपना मानसिक संतुलन वो खो चुका है। तो आपने घबराना नहीं है, तो आपने जो है वो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो ट्विटर पर सलमान खान को टैग करना है, गेट वेल सून सलमान खान, गेट वेल सून सलमान खान करके आप सलमान खान के लिए दुआ करें, टैग करें ट्विटर पर, उसे विश करें गेट वेल सून सलमान। कटरीना नहीं तो जैकलिन तो आपके फार्म हाउस में हमेशा अपनी सर्विसेज आपको उपलब्ध करवाती ही रहती। कोई नहीं, ये दुख का दौर है, ये निकल जाएगा। आपने घबराना नहीं है। बस क्या है कि थोड़ा सा नशा करना बंद कर दो और शो को अच्छे से आप होस्ट करना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, इन चीज़ों में आपका दिमाग लगाओगे तो आपके दिल में जो सदमा है कटरीना की शादी का, वो भी धीरे धीरे हील हो जाएगा। यहाँ पर आपके साथ राखी सावंत नाम की हीलर है, उनको बोलो जब शो खत्म हो जाए तो आपके कलेजे पर हाथ रखकर ओके निकल जा निकल जा निकल जा, कटरीना की जितनी यादें निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा करके राखी हील कर सकती है। आफ्टर ऑल आप नेशनल टीवी पर यही चीजें तो प्रमोट करवा रहे हो कि राखी हील कर सकती है। तो हमारे देश में जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उन सबके यहाँ राखी सावंत को लेकर के जाओ और राखी सावंत हाथ रख के ओके परमपिता परमेश्वर हील कर दो ये कैंसर, बैक्टीरिया और कोरोना वायरस जो इतना चल रहा है, क्यों हम इतना दुनिया जो परेशान हो रही है, राखी सावंत को भेज दो सबके घर पे, वो अपनी हीलिंग वाला पाउडर लेकर के हाथ रखे, कोरोना वायरस निकल जा निकल जा निकल जा। तो जिस तरह से यहाँ पर बिग बॉस के मेकर सलमान खान एक ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, सलमान खान खुद बद से बदतर होस्टिंग करता जा रहा है। प्रोमो इतने ओवर द टॉप होते हैं, ऐसा लगता है कि वाओ इतना अच्छा होगा, ये इतना अच्छा होगा, बढ़िया तरीके से होस्टिंग होगी, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से ये लोग एडिट करते हैं, कितने एक्सट्रीम लेवल के मिसलीडिंग प्रोमो ये लोग बनाते हैं। जो चीजें शायद हम आज के एपिसोड में देखने वाले थे वो तो हमें कल देखने को मिलेंगी, थैंक्स टू रवीना टंडन का वो डांस और ये सारी अफलातूनी चीजें और वो रफ्तार और उसका एक और जो नागिन बनी थी, क्या नाम था, शुभी ऐसे ही कुछ नाम था, ये अपना सॉन्ग प्रमोशन करवाना है। गोलगप्पे वाली टास्क हो रही है जहां पर शमिता द शेट्टी, अपना क्या क्लास है ना, एक तरफ दुनिया खाने के लिए तड़पती है, यहाँ शमिता शेट्टी अपनी जूती के नीचे वो गोलगप्पे को रौंद रही है, वो भी फुल स्वैग के साथ। ये कुछ और नहीं है, ये है शमिता शेट्टी की अपब्रिंगिंग। आई एम श्योर जब शमिता शेट्टी ने अन्न का इतना जबरदस्त वाला अपमान किया है तो छाती चौड़ी हो गई होगी शिल्पा शेट्टी, और शिल्पा शेट्टी की इतनी क्लासी मम्मी की। आफ्टर ऑल उनके जो दिए गए संस्कार है वही तो नेशनल टीवी पर दिखा रही है शमिता शेट्टी। मैं बार बार कह चुका हूं कि डम्बोलिना आई है तो वो शम्मो को पॉजिटिव इमेज दे करके जाएगी, लेकिन जब आप खुद ही अपना भला नहीं चाहते तो कोई और आपके लिए क्या कर सकता है। तो शम्मो जो कि आई थिंक थर्सडे तक अच्छी जा रही थी, लेकिन जो इसने नेगेटिव ट्रैक पकड़ा है भाई, आज जिस तरह से अपने जूती के नीचे इसने गोलगप्पे को रौंद दिया है, अन्न का इतना जबरदस्त अपमान किया है, और इसके बाद ये मोहतरमा बिचुकले को बिनचुकले या फिर टिचुकले करके कुछ भी बोल सकती है, लेकिन बिचुकले इन्हें गंदी नाली का कीड़ा या फिर जूती पे रखने लायक नहीं बोल सकता, इस कदर ये घमंड में है। तो ये आपने इस एपिसोड में ये कुछ ऐसी चीजें देखी जो साबित कर रही हैं कि शमिता शेट्टी को तभी और जलील होना है। और आई थिंक अब लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो जानते हैं कि शमिता शेट्टी को इतना फेवर किया जा रहा है और मेकर्स उसको कुछ बोलते नहीं है। ये सलमान खान दूसरों को बोल देता है, निशांत के लिए तो बोला ही ना कि निशांत जब आप रो रहे थे अंग्रेजी में इतनी बातें कर रहे थे, और वहीं पर इत्तेफाकन शमिता शेट्टी सारा एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में दे रही थी, लेकिन सलमान तो कटरीना की शादी के दुख में ऐसे वो अल्ताफ रजा के गाने गा रहा होगा, मनी मन की वफाना रास आई तुझे हो हर जाई, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो सलमान अपने अलग ही जोन में चल रहा है। और आप ये देखिए विडंबना, ये बंदा कहता बार बार कि मैं दो बार एपिसोड देख के आता हूं, जबकि हमने यहां देखा कि सलमान के सामने ही ये शम्मो कह रही थी कि सलमान प्लीज वॉच द शो, सलमान प्लीज वॉच द शो, क्योंकि सलमान ने आई थिंक एक भी एपिसोड नहीं देखा क्योंकि अंतिम फ्लॉप हो गई है और कटरीना की शादी हो रही, तो सलमान को टाइम नहीं मिला क्योंकि खुद को गम के समंदर में उसने डुबो दिया।
और बगैर कुछ देखे, बगैर कोई स्टडी करे, बगैर कोई होमवर्क करे आ गया यहाँ मुंह उठा करके यहाँ पर प्रवचन देने। तो जिस तरह से यहाँ पर इस एपिसोड की स्टार्ट में सलमान खान ने सबसे पहले तो राखी का जो नल्ला मुंह बोला पति है उसकी जो है पोलपट्टी ऐसा खोली के बता नहीं सकता। मतलब ऐसा है कि ये बंदा अपने मुंह से कह रहा था कि इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, राखी तुमसे 100 गुना ज़्यादा जानता हूँ, तुमसे अच्छा मेरा आईक्यू है। आईक्यू से याद आया, बिग बॉस 14 में भी इंडिया का सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला इंसान अपना पोपट करवा के गया था। उसके बाद ये रितेश आए हैं, ये तो जबरदस्त लेवल का पोपट करवा के गए हैं। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को ये क्या बोल रहे थे, इंटेलिजेंस क्वालिटी और एवरेज आईक्यू कितना होता है, 3। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये एक्चुअली में मजाक ही लगा रखा है इन लोगों ने, क्योंकि ये नेशनल टीवी पर ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ के आते हैं और इवेंचुअली ये खुद को जोकर साबित कर देते हैं। राखी सावंत का ये नल्ला पति खुद को क्या बोलता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर किसी एमएनसी का वो सीईओ या बॉस बना फिरता है। इसे आईक्यू का फुल फॉर्म नहीं पता, इसे ये नहीं पता कि एवरेज आईक्यू कितना होता है। वो 3 बता रहा था। एवरेज आईक्यू आई थिंक 85 से 110 115 के बीच होता है। सलमान भी यहाँ झूठ बोल रहा था, 70 नहीं 85 समथिंग नॉर्मल आईक्यू की श्रेणी में आता है। और यहाँ राखी का पति किस कदर खुद को फेक साबित कर रहा है। राखी तो खुद बोल रही कि हमसे दूर दूर से रिश्ता रखते हैं। मतलब ऐसा क्या चल रहा है कि दूर दूर ब्लूटूथ या वाईफाई वाला सोशल डिस्टेंसिंग वाला सीन चल रहा है। तो राखी सावंत का जो पति है वो अगेन यहाँ पर खुद को झूठा साबित कर गया। सलमान ने एक चीज बोली कि यहाँ एक्सपोज करना अलाउड नहीं है, अदरवाइज जानता सलमान खान खुद है कि ये मेकर्स का ही कोई भेजा हुआ प्यादा है। हम तो जानते ही है ना भाई, कॉलर्स ऑफ द वीक जो बनते हैं वो भी मेकर्स की टीम के एंडमॉल के एम्प्लॉय निकलते हैं। तो ये भी कोई एंडमॉल का या इनके क्रू का कोई चाय पिलाने वाला या कैमरामैन टाइप का ही कुछ होगा, जिसे बातें देखो इसकी कहता है कि इसका आईक्यू 100 गुना ज़्यादा है, ये है वो है, लेकिन इसे आईक्यू का फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो ऐसे लोग मतलब नेशनल टीवी पर कितना मतलब मजाक उड़ाते हैं खुद का भी, साथ ही मेकर्स की भी पोलपट्टी खोल देते हैं कि पूरी तरीके से मेकर्स ने इनको होमवर्क नहीं दिया, ट्यूशन नहीं दिया और ये कहीं ना कहीं मेकर्स की ही पोलपट्टी खोल गए। वैसे सलमान ने यहाँ पर फ्लो में मेकर्स की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, ये प्रतीक वर्सेस ये करण, यहाँ पर मैं तो कई दिनों से कह ही रहा हूँ, मैंने तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में कहा भी था कि गुरु चेला वाला फॉर्मूला चल रहा है। और यहाँ पर सलमान खान ने भी यही चीज़ पकड़ ली कि भाई तुम बार बार करण प्रतीक को ही क्यों टारगेट करते हो, क्या तुम लोग ने बाहर कोई सेटिंग वगैरह करके आए हो क्या। एंड जिस तरह से सलमान ने बाकी घर वालों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि बाहर से सेटिंग है, तो तकरीबन सभी लोगों ने हाथ उठाए थे। तो ये चीज़ आप देखें कि कैसे फ्लो में पूरी स्क्रिप्ट ही एक्सपोज कर दी कि बाहर से सब सेटिंग करके आए हैं। और जिस तरह से कुंद्रा इससे लड़ता है फिर पैचअप कर लेता है, और जिस तरह से प्रतीक भी इतना पिटता है, वो प्रतीक जिसने एक मां की गाली के ऊपर प्रॉपर्टी तोड़ दी थी, यहां पर वो इतना मतलब सह रहा है, हर कोई उसको आकर के बजा के चला जाता है, वो प्रतीक यहां पे इतना कैसे सह सकता है। प्रतीक झूठ बोल रहा था कि उसने जीशान के जाने की दुआ नहीं मांगी थी, लेकिन उसने वहां मुद्दा बनाया था। और जब जीशान गया था तो बिग बॉस ओटीटी से, तो प्रतीक वॉज द मोस्ट हैप्पी पर्सन। यहां प्रतीक ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर से पूरी प्लानिंग वगैरह सब करके आए हैं, एमटीवी के इनके शोज वगैरह सब करते रहते हैं। और यहां पर इसने करण ने बोला भी कि इंशाल्लाह आगे भी हम साथ में रहेंगे, साथ काम करेंगे। एंड सर ही अफेक्ट्स मी, निशांत एंड प्रतीक ये 2 लोग हैं जो मुझे बहुत अफेक्ट करते हैं सर। प्रतीक और करण क्या एक्टिंग कर रहे हैं। प्रतीक जब बिग बॉस ओटीटी में आया था उसके पहले मैंने उसके कुछ इंटरव्यू देखे थे, वो कह रहा था कि मुझे ना रियलिटी शो में एक्टिंग करने वाले लोग पसंद नहीं होते, रियलिटी में रियल रहो। लेकिन यही प्रतीक यहाँ क्या कह रहा था कि बिचुकले जो है ना, उससे पता होना चाहिए कि रियलिटी में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कई बार वो बातें ऐसी बोलती थी जो मीन नहीं करता, लेकिन उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रियलिटी शो में आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। भाई रियलिटी शो अगर रियल है तो आपके रियल इमोशंस, रियल स्टेटमेंट, आपकी रियल फीलिंग्स आनी चाहिए, या फिर वो फिल्टर करके आप लेके आओगे बाहर। अगर आप फिल्टर कर रहे हो दैट मीन्स आप रियल नहीं हो, क्योंकि आप सारी चीजें प्लान करके आए हो, आप एक एक वर्ड प्लान करके बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट रियल। तो यहाँ पर बिचुकले जो है वो उसको मैं रॉ मटेरियल बोलता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ कि उससे समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन प्रतीक जिस तरह से कर रहा था कि ये रियलिटी शो है, यहाँ पर आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, वो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर सारी चीजें सोच समझ के प्लान करके करनी है भाई, अगर आपको बोलना भी प्लान करके है, तो फिर आप रियल कहाँ रहे भाई, फिर तो आप एक स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाले बन गए ना। और बिचुकलो जो है वो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट चला जाता है, मतलब मेकर्स ने शायद जो चीजें नहीं सोची होंगी बिचुकले वो भी कर जाता है। जिस तरह से वो अलग ही सिंहासन रूपी उसको अलग सोफा दिया गया था, उस पर वो बैठा था। और सलमान ने क्या बोला कि कहाँ उंगली डाली थी जो सूंघ रहे थे। तो ये बिचुकले किसी को भी इज्जत नहीं देगा भाई, अगर अपनी पे आ गया तो ये सलमान खान को भी सोना डालेगा। इसलिए सलमान खान थोड़ा सेफ साइड होकर के चल रहा है। और जिस तरह से एपिसोड खत्म हुआ है, जब शमिता को पता चला कि जूती ये शमिता जैसी तो मेरी जूती के नीचे, तो शमिता के गुर्दे छिल गए। शमिता नेशनल टीवी पर अपमान कर सकती है, पूरी बिचुकले कम्युनिटी, पूरे गांव को वो अलग तरीके से संबोधित कर सकती हैं। और ये शमिता है क्या भाई, इसने अफसाना के लिए भी बोला था
कि कितनी घटिया औरत है, लेकिन शम्मो के पीआर लग गए थे कि नहीं 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 उसने ऐसा नहीं बोला। ये यहाँ कह रही थी कि ये कहाँ से उठ कर के चला गया है, मतलब अब शम्मो डिसाइड करेगी क्या कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। शम्मो अंग्रेजी में किसी को कुछ भी बोल सकती है लेकिन खुद नहीं सुन सकती, खुद नेशनल टीवी पर अपनी जूती से अन्न का अपमान निरादर करके रौंद सकती है उस गोलगप्पे को, लेकिन बिचुकले अगर ये बोले कि ये गंदी नाले के कीड़े हैं, एक्चुअली में गंदी नाले के कीड़े हो शमिता शेट्टी, तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, तुम एक्चुअली में जूती के नीचे पड़े गोबर से भी तुम्हारी गई गुजरी औकात है, लेकिन तुम वहां मेकअप करके करोड़ों रुपए छाप रही हो पब्लिक को बेवकूफ बनाकर, और तुम्हारे ठरकी फैन जो हैं वो शम्मो शम्मो की माला जप रहे हैं। सब ठरकी साले जितने भी शमिता के फैन है एक नंबर के साले लफंडर ठरकी, जिनको राज कुंद्रा ने लिंक बांट दी होगी तो वो सब शम्मो की माला जप रहे हैं। अदरवाइज कोई न्यूट्रल व्यूअर तो शम्मो का सपोर्ट कर ही नहीं सकता। इतनी घमंडी, इतनी मक्कार, महाधूर्त, महाकपटी, जिसके परिवार ने दो पैसे की तमीज तहजीब इसको नहीं सिखाई है, जो अपने से बड़ों को भी सलमान, जिसको कि सब सलमान भाई या सलमान सर बोलते हैं, ठीक है तुम उसको जानती हो, बट अभी तो वो होस्ट है ना, तो थोड़ा कम से कम रिस्पेक्ट दो। लेकिन नहीं, सलमान तो ऐसे करती है जैसे सलमान तेरे घर में झाड़ू लगाने आता हो। तो ये शमिता की मेंटेलिटी है, बहुत घमंड वाला एक तेवर, शायद उनके परिवार ने उन्हें यही सिखाया है। यहाँ पर करण कुंद्रा को अच्छा खासा ट्यूशन दिया गया कि भाई मत करो, इफ नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसा करोगे कुंद्रा तो फिर मैं अंदर आ जाऊंगा, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इन शॉर्ट सलमान खान कहना चाहता था कि कुंद्रा बाबू ये मत करो यार, क्योंकि तुम विनर बनने वाले हो और ये विनिंग क्वालिटी नहीं है। लेकिन सलमान इसके अलावा कुछ और आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि धक्का मुक्की करने वालों को विनर बनाने की प्रथा तो जो है वो आपके बिग बॉस 13 में आप लोगों ने शुरू करी थी, और ये आपकी मजबूरी है कि आप ये धक्का मुक्की करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन सलमान का दोगलापन देखिए, सलमान को उमर काफी ज्यादा एग्रेसिव लगता है, जबकि यहां पर एग्रेशन की शुरुआत राखी और उसके नल्ले पति ने की थी, लेकिन सलमान वहां चुप। यहां पर सलमान उमर के प्रोफेशन पर बार बार चला जाता है, लेकिन यहां सलमान खान अपनी गिरेबा में झांक कर नहीं देखता कि इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। यहां पर सलमान खान पर्पसली उमर को टारगेट कर रहा था, डिमोटिवेट कर रहा था। ये कहीं ना कहीं निंजा टेक्निक है, और यही सलमान खान ने जब सिम्बा ने पुश किया था उमर को, उमर ने यहां पर राखी को बोला भी कि जब सिम्बा ने मुझे पुश करा था तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तब किसी ने नहीं बोला एग्रेसिव ये सब, तब तो उल्टा सलमान खान क्या बोला था, कोई बात नहीं सिम्बा तुमने जज्बात में आ गए रिएक्ट किया, लेकिन ये गलत था। मतलब सिम्बा करे कोई और करे तो वो रिएक्शन है, लेकिन अगर उमर कुछ भी करता है तो वो एग्रेशन हो जाता है। भाई ये लोग तो टास्क को बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से कर रहे थे, ये एग्रेशन का जो कीड़ा था ये तो डंबो की वजह से और रश्मि की, अब रश्मि सलमान खान को अच्छी लग रही है तो भाई आप समझ सकते हैं कि सलमान खान कौन सा गांजा फूंक करके आया था होस्ट करने। वो रश्मि जो पूरे टाइम पर डंबो लीना के पीछे पीछे घूमती रही है, उस रश्मि का स्टैंड अच्छा था, ये अच्छा था, रश्मि का एग्रेशन अपने शब्दों में था। रश्मि को खुद को समझ में नहीं आता साहब कि वो क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, उसे पता ही नहीं चलता। आधी अधूरी बात सुनकर के वो रिएक्ट करती है, लेकिन सलमान खान के अकॉर्डिंग रश्मि तुम्हारा स्टैंड सही था, तुम बहुत सही लगती हो, तुम बहुत अच्छी बोलती हो, उमर रश्मि से सीखो, एग्रेशन दिखाना है तो अपने वर्ड्स में लाओ। अगर वर्ड्स में एग्रेशन ले आएंगे तो भाई नेशनल टीवी है, यहाँ पर वर्ड्स में थोड़ा सा कंट्रोल लेकर के आओ। मतलब उमर कुछ भी करेगा तो सलमान खान उमर को जबरदस्ती टारगेट करेगा, भले ही उमर गलत हो ना हो, लेकिन सलमान खान के लाडले बच्चे कुछ ना करें, लोगों को धक्का दें तो सलमान का टोन बदल जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही उमर ने अपना पॉइंट रखने के लिए बोला, हाथ उठाया कि सर कैन आई से समथिंग, तो सलमान क्या बोला, मत बोलो, आप बिल्कुल मत बोलो, आप चुप रहो। लेकिन जब शम्मो ने बोला सलमान आई वांट टू से समथिंग, हाँ शम्मो बोलो, तो ये दोगलापन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद सलमान खान बोल देता है ये शो तो पब्लिक का शो है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता तो जैसे आप शमिता को इंपॉर्टेंस देते हो, उसको हर बार आप बोलने का मौका देते हो, आप उमर को क्यों नहीं देते हो? अगर उमर का टास्क में जिस तरह से वो खेलता है वो एग्रेशन है, तो सिम्बा का पुश रिएक्शन कैसे हो गया था? भाई ये सीधी सी बात है। ये सवाल अगर आप किसी से पूछ लोगे, किसी से क्या, सलमान खान से डायरेक्ट पूछ लोगे, तो वो उसकी जो बगैर ड्राइवर वाली कार है वो आपका घर का एड्रेस ढूंढ लेगी और आपके घर पर आके कार चढ़ जाएगी। सलमान बोल देगा मैं तो पार्टी कर रहा था, मैं नहीं था कार में, मेरी कार में तो था ही नहीं, मेरा ड्राइवर में कुछ नहीं। तो सलमान खान कैन डू एनीथिंग, लेकिन आपने उसको कुछ बोलना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। भाई कटरीना की शादी हो गई है तो बंदा मानसिक संतुलन खो चुका है। जिस तरह से सलमान होस्ट कर रहा था, उसकी आंखों को देखकर लग रहा था काफी बड़ा वाला डोज लेकर के वो आया है और अनमन है मन से वो होस्टिंग कर रहा है। इस एपिसोड में बात होनी चाहिए थी जिस तरह से डंबो लीना एकदम घटिया लेवल का संचालन करा, लेकिन नहीं, सलमान खान ने तो उस टॉपिक को छेड़ा तक नहीं। सलमान खान तो इनफैक्ट यहां पर इन सबको बोल रहा था कि आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सलमान ने एक बार भी नहीं
नहीं बोला कि ये डम्बो लीना, रश्मि लीना, अभी लीना, राखी लीना, रितेश लीना, तुम लोग बार बार इंस्टिगेट कर रहे थे कि तोड़ फोड़ करो, तोड़ फोड़ करो। सलमान ने एक बार भी नहीं पूछा डम्बो लीना से कि डम्बो लीना, एक तरफ तो तुम कह रही थी कि आप लोगों ने वो बीबी गेम्स में बल का प्रयोग करा, आप हिंसक हुए इसलिए आप नहीं जीते, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आप खुद बोल बैठी ये तलवार वाली टास्क में कि नहीं लड़ो, तो मतलब आप चाहती क्या थी? जबकि ये पॉइंट एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार इस एपिसोड में हाईलाइट किया, जब वो अक्ल वर्सेस अकड़ जो चल रही थी करण और प्रतीक के बीच में, तब शमिता ने ये पॉइंट हाईलाइट करा, निशांत ने भी ये पॉइंट आई थिंक गोलगप्पे वाले टास्क के टाइम पर हाईलाइट करा था, और प्रतीक ने भी ये डम्बो लीना के एटीट्यूड के ऊपर ये बात हाईलाइट की थी कि ये लोग चाहते क्या थे। कभी बोल रहे थे कि ये करो, कभी बोल रहे वो करो, लेकिन सलमान ने बड़ी कन्वीनियंटली पूरी चीज को इग्नोर कर दिया। इससे एक बात साबित होती है कि यहाँ पर वीआईपी वालों को मेकर्स ने और सलमान ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है। मेकर्स और सलमान अभी ने कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डम्बो लीना को ये सारी सुपर पावर दी गई हैं, इसलिए सलमान ने बड़ी कन्वीनियंटली सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। जबकि पूरे वीक जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, मैंने भी ये बात हाईलाइट की है, और जितने भी ट्विटर पे कमेंट्स वगैरह मुझे आए या फिर मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट आए, पब्लिक सेंटिमेंट ये है कि डेबो लीना की बैशिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर तामझाम, ये जो गंद मची थी वो उसकी वजह से मची थी, लेकिन सलमान खान ने उसको एक शब्द नहीं बोला। हालांकि कल का एपिसोड क्या होने वाला है उसका मैंने प्रोमो देखा है नहीं, तो मैं ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, शम्मो लीना और ये अभिजीत के ऊपर जिस तरह से एपिसोड खत्म हुआ है, जहां सलमान कह भी रहा है कि व्हाट द फक, तो ये जो सलमान खान के सामने अब ये सब नाटक होने लग गए हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं साहब क्योंकि सलमान सीरियसली होस्टिंग कर ही नहीं रहा है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ चलता रहता है, लेकिन सलमान चुपचाप बुत बना देखता रहता है, क्योंकि सलमान को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि भाई कटरीना की शादी हो रही है और अंतिम फ्लॉप हो रही है, तो भाई उसके जज्बात हम समझ सकते हैं कि उसका तो ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं भैया, मेरे काम की नहीं। तो ये रहा है आज के एपिसोड का हाल, जहाँ राखी ने अंधविश्वास और अंध प्रथा, ये हीलिंग फीलिंग का ये जो ड्रामा रचा, उसके पति वो खुद को आईक्यू बोलता है, उसका आईक्यू की बैंड बजा दी। करण कुंद्रा ने अगेन यहाँ पर लाइट कैमरा एक्शन और एक्टिंग की, और सलमान ने बोल भी दिया कि करण और प्रतीक तुम लगता बाहर से सेटिंग करके आए हो। सलमान ने पर्पसली उमर को जानबूझकर डिमोटिवेट करने की भर भर की कोशिश की, जबकि उमर इस वीक इतना गलत नहीं गया। आप मेकर्स का प्लान देखें कि अगर प्रतीक अकेले कोने में बैठ के रोता है तो उसको पूरा फुटेज दिया जाता है, लेकिन जब लाइव फीड में उमर इसको करण को समझा रहा था कि भाई तू ये मत करा कर, तो ऐसे करेगा तो ऐसा लगेगा कि हाथी वर्सेस चींटी की लड़ाई हो रही है, तो प्लीज़ ये चीज़ें मत किया कर, ये सारी कॉन्वर्जेशन हटा देते हैं। लाइव फीड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जहां उमर काफ़ी अच्छा करता है, वो अपने दिल में कोई ग्रज नहीं रखता, वो उसका शमिता से काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन जब शमिता मेडिकल असिस्टेंट लेके बाहर आई थी, उमर वॉज द फर्स्ट वन जिसने शमिता को हक किया। एंड जिस तरह से तेजा प्रतीक के ऊपर आरोप लगा रही थी, प्रतीक और उमर का 36 का आंकड़ा रहता है, यहाँ पर प्रतीक ने ये वो जो गुलाब जामुन थे वो करण के साथ इसको उमर को भी दिए हैं, लेकिन कल हमने देखा था कि जब तेजा अपना मुंह खोल रही थी तो उमर ने इसको तेजा को चुप कराया था कि तेजा इतना घटियापन मत दिखा, ये गंद मत फैला। तो उमर जो है वो ग्रजेस नहीं रखता है, वो सही चीज का साथ देता है, लेकिन सलमान खान को तो अलग ही नैरेटिव थोपना है पब्लिक के ऊपर। तो ये सारी चीजें रही है, और इसके अलावा रवीना टंडन अपनी वो आरण्य करके वेब सीरीज का प्रमोशन कर रही थी, और रफ्तार, आई थिंक रफ्तार भी रोडीज का होस्ट था ना, क्योंकि जिस गर्मजोशी से रफ्तार और करण कुंद्रा मिले, जैसे पंजाबी में आदान प्रदान कर दो, ओ वीरे केड़ा हाल है तेरा, तू बहुत बढ़िया जा रहा, चंगा सी, सब बढ़िया सी, सब चंगा सी। आप देखें कि पहले नया धूपिया और अब रफ्तार, मतलब रोडीज के लोग यहाँ आ रहे हैं। अब आई थिंक रणविजय और वो प्रिंस नरूला की ही कमी है, उनको भी भेज दो इसको करण कुंद्रा को बूस्ट करने के लिए। आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन, कि आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह इस वीक काफी एक घनघोर अनफेयर संचालन किया डम्बो लीना ने, सलमान ने एक शब्द नहीं बोला, और ये शमिता ने बार बार चीजें हाईलाइट करी कि कैसे इसने डम्बो लीना ने अपने रूल थोपे, लेकिन सलमान ने टोटली चीजों को इग्नोर कर दिया। करण और प्रतीक का ये तो भाई अब क्या है कि ये फुल ऑन स्क्रिप्ट दिख रही है, और सलमान ने भी ये चीज पकड़ ली कि आप लोग बाहर से सेटिंग करके आए हो, और ये चीज मैं पहले से हाईलाइट कर चुका हूं कि ये गुरु चेले की फाइट इस सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट थी, लेकिन लव लपाटे के चक्कर में करण थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चला गया, लेकिन प्रतीक अभी भी उसी जोन में है, और ये इनका यही चलता रहेगा आखिर तक, करण प्रतीक। हालांकि करण ने बोला कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीजें होंगी, अगर फिजिकल नहीं होंगे तब आर्ग्यूमेंट के तौर पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और जिस तरह से अभिजीत बिचुकले की पूरी कम्युनिटी का मजाक बनाती है शमिता शेट्टी, अन्य का अपमान करती है शमिता शेट्टी, लेकिन खुद के ऊपर एक शब्द वो सुनना नहीं चाहती हैं, क्या ऐसी शमिता शेट्टी आपको अभी भी क्लासी लगती है? एंड एक चीज और बताइएगा, जिस तरह से बिचुकले कुछ भी बोलता है तो सारे के सारे चढ़ पड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी उठकर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जब शमिता ने अन्य का अपमान करा। तो जिस तरह से घर वाले बिचुकले के ऊपर चढ़ पड़ते हैं, शमिता के ऊपर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता? शमिता को एक डम्बो
डम्बोलिना आईना दिखा रही है, जब वो डम्बोलिना शम्बोलिना की पोल खोलती मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो गुलाब जामुन वाली टास्क हो, सॉरी गोलगप्पे वाली टास्क में भी बेधड़क वो बोली है कि इसके मन में इतना जहर है, इतनी मन की कपटी है, मैली है। तो ये शमिता शेट्टी अपनी क्लास दिखा रही है, साथ ही साथ घर वाले भी दोगलापन दिखा रहे हैं। शमिता भर भर के किसी को जलील कर सकती है, अंग्रेजी में गाली दे सकती है, पूरी कम्युनिटी का, उसका सरनेम का, उसने बोला कि उसका सरनेम कुछ और है, जो कि आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, लेकिन ये बिचुकले गांव का नाम है, कम्युनिटी का, पूरे कम्युनिटी को वो बिचुकले को चिटुकले चिंटुकले बिनचुकले बोलती है। तो ये तो गलत है ना भाई। आपको खुद के ऊपर अगर आपकी प्रोफेशन पर या कुछ भी बोल दिया जाता है तो आपके गुर्दे चल जाते हैं, लेकिन आप किसी को कुछ भी बोल सकती हो। तो जब आप किसी को बेइज्जत करोगी मैडम, तो फिर आपको बदले में बेइज्जती ही मिलेगी। और मैं बहुत खुश हूं कि डम्बोलिना और बिचुकले इसको, शमिता शेट्टी को इसकी औकात दिखा रहे हैं। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स को यदि आपने नहीं किया। और हाँ, आपने घबराना नहीं है, आपने सलमान को टैग करना है और बोलना है गेट वेल सून सलमान। कोई नहीं, कटरीना चली गई, जैकलीन तो अभी आपके पनवेल वाले फार्म हाउस में सर्विसेज उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।